जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के बारे में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के कुछ बीते सालों के कट ऑफ के बारे में। और दोस्तों, इसको देखने के बाद आपको ये मालूम होगा कि आखिर यूपी पीसीएस में कट ऑफ कितना जाता है और इस बार यानी 2024 में यूपी पीसीएस का कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है। और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाला है प्रीलिम्स का, और आज से लगभग 40 दिन शेष है। और 40 दिन दोस्तों फ़िलहाल कम नहीं होते हैं, 40 दिन बहुत होता है आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, बहुत विशेष नहीं पढ़ा हो, तब भी आपके लिए 40 दिन पर्याप्त होते हैं। खैर, इन सभी के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे अगले वीडियो में कि 40 दिन या फिर 30 दिन, जितने भी दिन शेष बचे हों उसको कैसे यूज़ करें। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश ये करेंगे दोस्तों कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाता है पिछले कई वर्षों के। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए होंगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यूपी पीसीएस के बारे में, तो सबसे पहले जो 2023 का भी कुछ दिन पहले फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान देना, यूपी पीएससी पीसीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि ऐसा उम्मीद किया जाता है कि इसी के आसपास कट ऑफ था। किसका? जर्नल का 120 से 131 तक गया कट ऑफ, ठीक है। अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, 120 से लेकर 131 तक का है कट ऑफ, ठीक है। ये गया था जर्नल का। ओबीसी का 118 से 122। अब देखिए, ओबीसी और जर्नल ज़्यादा फर्क नहीं है, 6-7 नंबर का ही फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो भाई दोनों को ही करना पड़ेगा हार्ड। यहाँ पर एससी का भी 102 से लेकर 113 तक गया था, और एसटी का गया था दोस्तों 103 से लेकर 107 तक, ठीक है। तो आपने इसमें ये देखा कि 2023 का जो प्रीलिम्स का दोस्तों कट ऑफ, इसमें चाहे फिर आप जर्नल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, आपका 100 से ज़्यादा नंबर लाना ही पड़ेगा 200 में से, ठीक है। तो 200 में से 100 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तब आपका जाके प्रीलिम्स में जाके सिलेक्शन हुआ, ठीक है। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आगे आते हैं। अब ये दोस्तों 2022 का ध्यान देना, ये 2022 का यहाँ पर भी लिखा हुआ है कट ऑफ 2022 यूपी पीसीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 200 मार्क। अब दोस्तों जर्नल का 110 से 120, यहाँ पर 110 से 120 है। अब यहीं पर ध्यान देना, यहाँ पर 120 से 131 तक, मतलब ऐसा उम्मीद किया गया था 2023 में, और यहाँ पर कितना है, 110 से लेकर 120। अब जो 2022 में दोस्तों जो जर्नल वालों का कट ऑफ गया था, उतना ही नंबर 2023 में ओबीसी वालों का है। आप चाहे यहाँ पर देख लीजिए, उससे ज़्यादा। तो फिलहाल ये साल की बात होती है, इसमें 10-5 नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओबीसी का 118 से 122 गया है, और वहीं पर आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल वालों को 110 से 120 गया है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस 105 से 115, ओबीसी 95 से लेकर 105। 2022 में 95 से लेकर 105 गया था, और यहाँ पर देख लीजिए 118 से लेकर 122, यानी कि अगर हम बात करें तो 5 लगभग 23 से 25 नंबर का फ़र्क हो गया, देख सकते हैं ओबीसी मतलब सभी में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एससी में 85 से 95 गया है, और एसटी में 80। 2023 में हम लोगों ने बात किया कि 2023 में चाहे आप एसटी हो, एससी हो, या फिर ओबीसी जनरल कोई भी हो, आपको 100 से ज़्यादा नंबर लाना ही पड़ा था। यहाँ पर क्या है, एसटी और एससी जो है 80 से ऊपर है, तो आपका सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं कि 2023 और 2022 में एक ही साल के गैप में, एक ही साल के फ़र्क में 20 से 25 नंबर का अंतर आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों चलता रहता है, खासतौर पर पीसीएस जैसे एग्जामों में। अगला है 2021 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनरल का 115 से 120 आ गया, और वहीं पर देखिए कहाँ था, 110 से 120। तो खैर ये तो फिलहाल नियर अबाउट है, 22 वाला और 21 वाला तो लगभग एक ही जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओबीसी में देख लीजिए, यहाँ पर ओबीसी का दोस्तों कट ऑफ जो है लगभग जर्नल के आसपास ही है, ठीक है। तो ओबीसी वालों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी को लगभग मेहनत करना ही पड़ेगा अच्छा खासा, जितना जर्नल के बच्चे मेहनत करते हैं। अब एससी पर आ जाइए, यहाँ पर 96 से 100 है, और यहीं पर 95 से, माफ़ करिए, और 85 से 95 था, यहीं पर 102 से 113 था। तो 102 से 102 से अगर हम आ जाएं और 85 पे, तो लगभग 17 नंबर का अंतर आता है 2023 से 2022 में। और वहीं पर अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो 96, यानी कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो 22 और 21 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। 22 और 21 का कट ऑफ लगभग आस ही पास है, 2-4 नंबर छोड़ के। अब 2022 में आ जाइए, नहीं माफ़ करिए 2020 में, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लिया जाए, ठीक है। 2020 में आ जाइए, सेम चीज़ है, 110 गया था, ठीक है, 110 गया था अजरने वालों का। शेड्यूल कास्ट
यानी कि एससी, शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी, ओबीसी का सिक्का गया था 110 यानी कि सेम था, ईडब्ल्यूएस का देखिए यहाँ पर 112 चला गया था। तो ये सब चीज़ें होता रहता है। आपको एक चीज़ मानकर ये चलना है कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप खास तौर पे ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, और अगर आप जर्नल हैं, तो आपको ये चीज़ दिमाग में ये चीज़ हमेशा हिट करना है कि आपको 115 से कम नंबर नहीं लाना है। 115 से 125 का आपका टारगेट होना चाहिए। इससे कम अगर आप सोच रहे हैं, 115 से कम सोच रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के बारे में थोड़ा कम ही सोचिए तो ही अच्छा है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए 117 गया है 2019 में, और एससी 99, एसटी 77, बताइए कितना कम चला गया। ओबीसी का 116, तो ओबीसी का 116 यहाँ पर है, यहाँ पर 117 है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 117। अब आप ये बताइए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इतना ज़्यादा अगर उसका क्रेज़ है, हल्ला है, तो भाई साहब ये 117 जब यहाँ जाएगा, 117 यहाँ रहेगा, तो क्या फ़र्क रह जाएगा भाई। ठीक है, ये तो फिलहाल मुझे तो गलत लगा, क्योंकि 4, 5, 6 नंबर, 10 नंबर, तो 10 चलो मान लीजिए ज़्यादा हो गया, तो 6-7 नंबर तो कम होना ही चाहिए। फिलहाल आपका क्या रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और अगर आप जर्नल से हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक बैड न्यूज़ ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बिना मेहनत के काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आप जर्नल हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छा खासा। आप लोगों को 115 से लेकर 125 का टारगेट हमेशा मान कर चलिए। और जैसा आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, 100 नंबर का, माफ़ करिए 200 नंबर का पेपर होता है पहला वाला, उसमें 150 सवाल आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। जब आप आ जाइए पेपर नंबर 2 यानी GS2, उसको कहते हैं सीसेट, उसमें दोस्तों 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का होता है, और सेम 1/3 होता है। इसमें दोस्तों 33% नंबर चाहिए होता है GS2 में, इसमें वाले में 33 यानी कि 66 नंबर चाहिए होता है, क्वालिफाइंग वाला पेपर होता है। ठीक है, तो फिलहाल ज़्यादा इसमें फिलहाल सीसेट में एक चीज़ है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेहनत कर लिया, 2, 4, 6 दिन अपने घर पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, तो हो जाएगा। बहुत दौड़ भाग वाली ज़रूरत नहीं है, उसमें हिंदी भी आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं, और मैथ्स, थोड़ा सा रीजनिंग आता है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको भाई साहब, अगर आपको बढ़िया से सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपको कहीं ना कहीं 115, 125 के ऊपर रहना ही पड़ेगा। अगर उससे कम सोच रहे हैं तो फिर मुश्किल है फिलहाल। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जो भी टॉपिक आपको चाहिए, जो टॉपिक में आपको बात करना है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।